नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस पर। कल रात से इस देश में क्रांति हो गई है और गजब की क्रांति हुई है। ऐसी क्रांति हुई है कि कल तक सावरकर और गोडसे का गाना गाने वाले एकदम से गांधीवादी हो गए हैं। जो लोग मजाक उड़ाते थे कि एक गाल पर थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दोगे, दूसरा गाल मारे तो तीसरा कहां से लाओगे, वो गांधीवादी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मारना था, मतलब कुलविंदर कौर को, कंगना राणावत को थप्पड़ नहीं मारना था। कुलविंदर कौर आप जानते हैं सीआईएसएफ से हैं, जिसके जिम्मे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है। अब सारे लोग इसमें लगे हुए हैं ये सिद्ध करने में कि बस ऐसा नहीं करना था, अहिंसा का पालन करना था, कुछ और कर लेना था, वगैरह 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 वगैरह। बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं उनकी बात को गलत कह रहा हूं, लेकिन हंसी तब आती है कि यही लोग थे जब कन्हैया कुमार को, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको जब दक्ष चौधरी नाम के एक लड़के ने, और उसका एक साथी है, सबका नाम याद करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो उस आदमी ने जब थप्पड़ मारने की कोशिश की थी या थप्पड़ मारा था, तो ये सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे फुटबॉल के मैदान में बैठे हों या शायरी सुन रहे हों और वंस मोर कर रहे हों। सेलिब्रेट कर रहे थे कन्हैया को। जब वकीलों ने मारा था कोर्ट के अंदर, तो भी यही लोग थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे। जब केजरीवाल के ऊपर थप्पड़ पड़ा था, तो भी यही लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जब मनीष सिसोदिया की पिटाई हुई थी, तो भी सेलिब्रेशन हो रहा था। हार्दिक पटेल कांग्रेस में हुआ करते थे उस समय, उनको थप्पड़ लगा था, तो भी सेलिब्रेशन चल रहा था। और कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सेलिब्रेशन चलते रहे हैं, लोगों ने धमकियां दी हैं बाकायदा। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, कल एक पोस्ट इनफैक्ट वायरल हो रही थी, वो मैं यहां पर नहीं दिखा सकता, जिसमें एक आदमी राहुल गांधी जैसे लगने वाले आदमी के ऊपर, या राहुल गांधी का मुखौटा लगाए एक व्यक्ति के ऊपर, आई विल किल हिम जैसी बात कर रहा था। और ये सारे लोग एकदम खामोश थे, तब किसी को गांधी नहीं याद आए। तब सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे। ये वही कंगना राणावत है ना, जो थोड़े दिन पहले पहाड़ी थप्पड़ की बात कर रही थी। आप नहीं जानते हैं? सुनिए। मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। तो ये वो कंगना राणावत है जो पहाड़ी थप्पड़ की बात कर रही थी, चुनावी सभा में लोगों को कह रही थी, औरतों को कह रही थी थप्पड़ मारने को। ये वही कंगना राणावत है जो मोदी जी से एक बार पोस्ट लिख के रिक्वेस्ट कर रही थी कि जरा 2002 दोबारा से दिखा दीजिए, रौद्र रूप अपना दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, ये समझाने की जरूरत आपको नहीं है। ये वही कंगना राणावत हैं जो मुंह में आता है वो बोलती हैं। वो महिला नाराज थी और नाराज होने की एक वजह थी। कंगना राणावत ने एक ट्वीट लिखा था, जो ट्वीट मिटा दिया गया है, जिसमें किसान आंदोलन पर धरने में बैठी महिलाओं की तस्वीर लगाकर लिखा गया था कि दे आर अवेलेबल फॉर 500 रुपीज। किसी महिला को 500 रुपए में उपलब्ध कहना, इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? और अगर आपकी माँ वहाँ बैठी हो, अगर आपकी माँ उन महिलाओं में शामिल हो, तो ये सुनकर आपको क्या लगेगा? कल्पना कीजिए कि आपकी माँ किसी सभा में बैठी हो और कोई स्टार वहां से ऊपर से लिख दे कि ये सारी औरतें तो 500 रुपए में उपलब्ध हैं, 500 रुपए में बिकाऊ हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? ये मेरा सीधा सा सवाल है। और यहां एक छोटी सी कहानी मैं आपको इतिहास से सुना देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और एक बड़ा जुलूस निकला, जिस जुलूस में जवाहरलाल नेहरू की माताजी स्वरूप रानी थी। जो इंग्लैंड की पुलिस थी, जो ब्रिटेन की पुलिस थी, उस पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज जब किया तो नेहरू जी की माताजी का सर फूट गया। वो बेहोश हो गई और बेहोश होकर सड़क पर पड़ी हुई थी। कुछ टाइम वो सड़क पर ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद लोग उनको ले गए, उनका इलाज हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। जब नेहरू जी को ये बात जेल के अंदर पता चली, तो उन्होंने कहा, लिखा है बाकायदा, उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल के बाहर होता तो पता नहीं ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी की अहिंसा का याद कर पाता कि नहीं कर पाता, उसका पालन कर पाता कि नहीं कर पाता। माँ पिता को लेकर जिस तरह का हमारा सम्मान होता है, सैकड़ों फिल्में बनी हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। आप करण अर्जुन से लेकर और कितनी सारी फिल्में हैं जहां जो हीरो होता है वो अपने पिता का बदला लेता है, और उस समय तो आप तालियां बजाते हैं। यहां आप बड़े निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। देखिए, कुलविंदर ने जो कुछ भी किया उसकी सजा तो उसको मिलेगी, और वो जानती ही थी कि ये होगा।
जो कुछ भी उसने किया है उसकी सजा उसको मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलनी शुरू हो गई है, उसकी नौकरी जा सकती है, उसको छोटी मोटी सजा हो सकती है, सब हो सकता है। थप्पड़ ही मारा था, कोई बंदूक नहीं चलाई थी। लेकिन यह सब जानते हुए अगर उसने ऐसा किया है तो आपको समझना होगा कि ऐसा उसने क्या किया है। हालांकि जिस समय कुलविंदर की बात हो रही है उसी समय कंगना रनावत के साथ चल रहे एक आदमी ने एक महिला पर हाथ उठाया है, 23 थप्पड़ लगाया है, जिसका वीडियो सामने आया है और पूरा गोदी मीडिया, पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम उस पर एकदम खामोश है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। कितनी बार क्या कुछ इन लोगों ने किया है उसकी बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वर्दी में जब आप होते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या वर्दी ने ये जिम्मेदारियां निभाई हैं? जब जामिया के अंदर घुसकर लाइब्रेरी में शांति से पढ़ रहे छात्रों को मारा गया, उनके सर फोड़ दिए गए, तो क्या वर्दी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी? क्या किसान आंदोलन के ऊपर जब लाठीचार्ज किया गया, सैकड़ों लोगों के सर फूटे और खून बहे, तो वर्दी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वर्दी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, क्योंकि वर्दी को ऊपर से आदेश मिला था। अब असल सवाल आता है कि क्या ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप फर्ज कीजिए, कल्पना करके देखिए कि अगर कंगना रनावत ने जब वो घटिया ट्वीट लिखा था, उसी समय प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने खड़े होकर कहा होता कि किसानों की महिलाएं जो हैं, जो महिला किसान हैं, उनके लिए ऐसी घटिया शब्दावली का उपयोग करना गलत है, उसी समय खड़े होकर कहा होता कि कंगना, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस तरह की भाषा से मत संबोधित करो, यह उनका अपमान है, तो जो कुलविंदर कौर है ना, और उसके जैसी जो सैकड़ों हजारों बेटियां और बेटे हैं जिनके मां बाप किसान आंदोलन में लगे हुए थे, उनके सीने को ठंडक पहुंच जाती। उनको लगता कि न्याय मिला, और जब लगता न्याय मिला तो फिर वो बदला लेने की नहीं सोचते। लेकिन इस तरह का घटिया बयान देने वाली, किसान महिलाओं को 500 रुपए में अवेलेबल बताने वाली कंगना रनावत को प्रमोट करके आप मंडी से टिकट देते हैं, और मंडी की जनता ऐसी कंगना रनावत को जिता देती है, और उसके बाद वो सिक्योरिटी में दिखाई देती है, अपने सामने शानदार तरीके से, बिल्कुल शान से आती हुई दिखती है, तो कुलविंदर कौर के दिल पे क्या गुजरी होगी वो आपके समझ में आएगा। और जब आपके समझ में आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि शपथ ग्रहण से पहले ये शपथ ग्रहण क्यों हुआ है। देखिए, न्याय होना और न्याय होता हुआ दिखना बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन जिस समय चल रहा था, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसी ने खालिस्तानी किया। हालांकि अभी भी कंगना रनावत की बहन का बयान आया है जिसमें इसको वो खालिस्तानी कह रही हैं। तो किसान आंदोलन के समय तो क्या क्या हुआ, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, गुंडा कहा गया, आतंकवादी कहा गया, जो जिसके मुंह में आया वो उसने कहा। और कंगना रनावत चूंकि सरकार की अंध समर्थक रही हैं हमेशा से, अब तो एमपी बन गई हैं, तो उन्होंने भी उसी रॉ में ये सारी बातें कही। आप ये बातें कहकर निकल जाते हैं, लेकिन ये बातें किसी के दिल में छुरी की तरह चुभती हैं। आपको कोई गाली दे देना तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप को कोई गाली दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो सीने में एक शूल की तरह चुभा रहता है। और ऐसे में जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग हैं, जो बड़ी वर्दियां पहनकर बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि न्याय करें ताकि लोगों को दुख ना हो। कभी सोच के देखिएगा, जिन लोगों की लिंचिंग कर दी गई उनके बच्चों के दिल में क्या पलता होगा, वो क्या सोचते होंगे। इतनी लिंचिंग हुई है, एक भी केस में न्याय नहीं मिला है, एक भी केस में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, एक भी केस में सजा नहीं मिली है। जरा उनके बच्चों की तरह होकर सोचिए। सोचिए कि आपके बाप की लिंचिंग कर दी गई, आपके मन में लिंच करने वालों के प्रति जो कुछ होगा वो तो होगा ही, सरकार और व्यवस्था के प्रति कितना सम्मान बचेगा? नहीं बचेगा। अगर हिंसा होती है, अगर अन्याय होता है और न्याय नहीं मिलता है, तो यकीन जानिए कि लोगों के मन में भरोसा नहीं बचेगा। और जब लोगों के मन में भरोसा नहीं बचेगा तो वो अपने हाथ से न्याय करने की कोशिश करेंगे। कुलविंदर कौर ने कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई उनकी हत्या करने वो नहीं गई थी। उसने सिर्फ दर्ज कराया कि मैं नाराज हूं, तुमने जो कुछ कहा था वो मेरी मां के लिए भी कहा था। और कल जो उसका बयान आया था वो भी इसी बात की तस्दीक करता है। की मेरी माँ
बैठे थे उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप बयान कंगना ने भी जारी किया, उसको सुनने सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी वायरल है, आपने सुना होगा। उस बयान में उन्होंने कहा मैं सुरक्षित हूं, फला ढिमका। मुझे याद आई मोदी जी की जो पंजाब से लौट के कह रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं उसके यहां से सुरक्षित लौट आया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अपनी सुरक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री इतना ज्यादा चिंतित है, अपनी सुरक्षा के लिए जो नेता इतने ज्यादा चिंतित हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी और क्या लगती है, जनता से आधे किलोमीटर की दूरी पर खड़े होकर भाषण देते हैं, वो कभी उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो इस देश में लगातार असुरक्षित होते गए हैं? किसान, मुसलमान, दलित, आम लोग। आप कोई भी जुलूस लेके निकलिए, कोई सुनने वाला नहीं है, लाठीचार्ज होता है, किनारे कर दिया जाता है। उस समय तो लाठी खा के वो शांत हो जाता है, उसके मन में जो गुस्सा पलता है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। उस गुस्से की एक बानगी तो दिखी है अयोध्या में, जहां आपने राम पथ के नाम पर, चौड़ी सड़क करने के नाम पर जाने कितने लोगों के घर गिरा दिए, जाने कितने लोगों को उजाड़ दिया, जाने कितने स्टूडेंट्स का साल बर्बाद कर दिया। उस समय तो वो कुछ नहीं बोल पाए, रोकर गाकर रह गए। लेकिन जब चुनाव का मामला आया तो फिर उन्होंने बदला लिया, बैलेट से बदला लिया और आपके प्रत्याशी को उसी अयोध्या में हरा दिया जिसके भरोसे आप देश भर में चुनाव लड़ने चले थे। आप कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उन लोगों ने कह दिया कि राम ने आपको अयोध्या से आउट कर दिया। अब आप जाइए, वो भी गर्व की बात है कि अवधेश जी के लिए किया, अवधेश प्रसाद के लिए किया, जो दलित होते हुए एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे थे, एमएलए थे, और उन्होंने लल्लू प्रसाद को हराया। वही लल्लू सिंह हैं ये जो कह रहे थे कि 400 सीट जब आएगी तो संविधान बदल देंगे। तो जनता के मन में जो गुस्सा पलता है ना, वो अलग अलग तरीके से निकलता है। आज कंडीशन ये है कि सारे मिलकर अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। कोई कह रहा है पानी लेकर जाना अपना, कोई कह रहा है खाना लेकर जाना, कोई कह रहा है अयोध्या वालों से कुछ मत खरीदना। मत खरीदो यार, अयोध्या वालों ने तुमको इनविटेशन भेजा है, अयोध्या वाले तुमको फोन कर रहे हैं कि भैया आओ हमारे यहां। राम अयोध्या के हैं, अयोध्या राम की है, तुम्हारे कहने से नहीं हुई है। 1000 साल से वहां जय सिया राम बोला जाता है, अब भी बोला जाएगा। हाँ, ये सब करोगे तो जिन गुजरातियों को, जिन सेठों को वहां ठेके दिए गए हैं, जिनको नई नई दुकानें सौंप दी गई हैं, जो लैंड डेवलप कर रहे हैं, जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे, उनका बड़ा नुकसान हो सकता है, और उनके चलते तुम्हारे मोदी जी और अदानी जी का बहुत नुकसान हो सकता है। तो अपनी सोच लो, अयोध्या की जनता तुमसे कुछ मांगने नहीं गई थी। विकास जिसको कहा जाता है, बार बार इतना विकास किया, इतना विकास किया, जनता ने आपसे विकास मांगा था? जनता मांगती है 2 जून की रोटी सबसे पहले, बच्चों के लिए सस्ती पढ़ाई मांगती है, वो मांगती है कि हमको सस्ता इलाज मिले, वो मांगती है कि हमको शांति और सुरक्षा मिले। आप ये जो चौड़ी सड़कें बनवाते हो, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाते हो, इंटरनेशनल बस टर्मिनल बनाते हो, इससे जनता का कोई लाभ नहीं होता। बस के किराए और बढ़ जाते हैं, हवाई जहाज के किराए इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी, आम मध्य वर्ग का आदमी टिकट खरीदने से पहले 100 बार सोचता है। गरीब आदमी क्या खरीदेगा? ये विकास आपने उनके लिए नहीं किया है, ये विकास अपने दोस्तों के लिए किया है जिनको एयरपोर्ट का ठेका मिला। ये विकास आपने अपने दोस्तों के लिए किया है जो हवाई जहाज में बैठकर वहां पे जाएंगे, जिन्होंने करोड़ों कमा लिए। तो ये विकास का गाना छोड़ दीजिए आप। पूरी नीतियां जिस तरह से जनता के खिलाफ बन रही हैं, जिस तरह से जनता के हर प्रतिरोध को, जनता के हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जनता के मन में जो गुस्सा लगातार पनप रहा है, वो ऐसे ही अराजक रूपों में फूटेगा। कुलविंदर कौर ने जो किया उसकी तो सबने आलोचना कर ली, लेकिन कंगना ने जो लिखा था, अगर उसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के लोगों ने की होती तो फिर कुलविंदर कौर ने यह सब किया ही नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि हमारी सिक्योरिटी में लगे जवान इस तरह की कोई हरकत करें। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की थप्पड़बाजियां इस देश में देखने को मिलें, लेकिन पहली बार ये थप्पड़ नहीं चले हैं। लेकिन जब न्याय नहीं मिलेगा तो ये थप्पड़ चलेंगे। जब जनता के मन में गुस्सा पनपेगा तो ये सारा कुछ होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि न्याय न हो रहा है, न न्याय मिल रहा है। लगातार लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं गांधी का मानने वाला हूं, हिंसा में मेरा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश की सत्ता जो है वो गांधी नहीं गोडसे को मानने वाली है। अगर गांधी के तरीके से इस देश की सत्ता चलती तो कोई हाथ नहीं उठाता, कोई हिंसा नहीं होती। लेकिन जब सत्ता गोडसे के तरीके से चलेगी
तो सारे लोगों को गांधीवाद सिखा पाना आसान नहीं है। इस तरह के प्रतिरोध होंगे। सिर्फ इतनी सी बात है जो समझने की जरूरत है कि वर्दी में उसने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके पहले इस देश की सबसे चमकीली वर्दियां पहने हुए जो लोग लगातार जो कुछ कर रहे हैं वो इतना ज्यादा गलत है कि उसके सामने ऐसी घटना को देखकर सिर्फ एक मुस्कुराहट आती है। तो ये सब था जो मुझे कहना था आपसे बात करनी थी। चैनल है ही इसलिए कि मैं आपसे बात कर सकूं, घटनाओं पर अपने विचार दे सकूं और आप अपने जवाब में, अपने कमेंट में मुझे बता सकें कि आप क्या सोचते हैं। मैं कोशिश करता हूं ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ने की। कमेंट्स करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। अगर मेंबर बनना चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। और अगर हमें सीधे मदद करना चाहें तो सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिख दी है। ये सब इसलिए कहना ज़रूरी है कि आप जुड़ेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।